आतंकवाद का दाना वैसा होता है जो जहां जन्म लेता है वहीं डसना शुरू कर देता है। आतंकवाद का कोई धर्म या मुल्क नहीं होता। बावजूद इसके पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देकर उनका पालन पोषण करता है। आतंक को पालना और फिर खुद को ही निशाना बनाने के उदाहरण आपने कई बार देखे होंगे। ये वाकया पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में अक्सर देखने को मिलता है। ऐसा ही नजारा पाकिस्तान में उस वक्त देखने को मिला जब एक मस्जिद में एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को बम से उड़ा दिया, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हमले की जिम्मेदारी पहले तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने ली, लेकिन फिर इससे वो पलट गया। ऐसे में आप भी जानना चाहते होंगे कि आखिर आतंकी हमले के बाद कोई न कोई संगठन हमले की जिम्मेदारी क्यों लेता है। हमले की जिम्मेदारी लेने के बाद आतंकी संगठनों को इससे क्या फायदा होता है। क्या आतंकियों का अपना कोई न्यूज चैनल होता है जिसके जरिए वो हमले की जिम्मेदारी लेते हैं। आज हम आपको आतंकवाद से जुड़ी हर वो बात बताएंगे जिससे आप अभी तक अनजान रहे होंगे। हमले के बाद आतंकी संगठन कैसे लेते हैं जिम्मेदारी। हमले की जिम्मेदारी की बात आती है तो सबसे पहले नाम उस संगठन का आता है जिसे पूरी दुनिया में सबसे खूंखार आतंकी संगठन कहा जाता है, और वो आतंकी संगठन है ISIS। उसका एजेंडा साफ है, वो दुनिया में और खासकर सीरिया और इराक में पूरी तरह से इस्लामिक कानून लाना चाहता है। आतंकी हमले के बाद ISIS उसकी जिम्मेदारी भी लेता है। इसका खास तरीका है, ISIS की अपनी एक न्यूज एजेंसी है जिसका नाम है अमाक। इसमें ब्रेकिंग न्यूज से लेकर इस्लामिक कायदों की भी बात होती है। इतना ही नहीं, वीडियो और लिखित में भी खबरें आती हैं। हालांकि ये टीवी पर नहीं आता है और ना ही हर कोई इसे देख सकता है, बल्कि इसके लिए आतंकी संगठन ही परमिशन देता है। ये एक तरह से वैसे है जैसे किसी खास ग्रुप में जोड़े जाने पर ही आप वहां की एक्टिविटी देख सकते हैं। हमले के फौरन बाद इसकी खबर और जिम्मेदारी संगठन अपने अमाक न्यूज एजेंसी को दे देता है, जिसके बाद पूरी दुनिया के मीडिया चैनल्स में हमले की जिम्मेदारी वाली खबर ब्रेक हो जाती है। ISIS ऐसा खूंखार आतंकी संगठन है, ये हमले के 24 घंटे के भीतर जिम्मेदारी ले लेता है, जबकि दूसरे आतंकी संगठनों को जिम्मेदारी लेने में वक्त लगता है। जिम्मेदारी लेने से क्या होता है। अमूमन हमले के बाद हर कोई यही चाहेगा कि किसी को कुछ पता न चले, लेकिन आतंकी संगठन हमले के बाद इसकी जिम्मेदारी लेकर अपने लिए खतरे का रास्ता तैयार कर लेते हैं। इसके पीछे कई बड़ी वजह है। दरअसल फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के मुताबिक टेररिस्ट ग्रुप के लिए ये वैसा ही है जैसे किसी कंपनी के लिए साल के आखिर में अपना प्रॉफिट गिनाना। वे इसे अपनी उपलब्धि की तरह देखते हैं। अगर कोई समूह बताएगा कि उसने फलाने बड़े देश में बड़ा धमाका कर दिया तो बाकी जगहों पर उसका खौफ पड़ जाएगा। सरकारें भी उससे डरेंगी और चाहेंगी कि कहीं न कहीं नेगोशिएट हो जाए ताकि वो अपनी मांगे मनवाने में कामयाब हो सके। फंडिंग हो जाती है आसान ताकि खरीद सके बेहतर हथियार। आतंकी हमले के बाद फौरन आतंकी संगठनों द्वारा इसकी जिम्मेदारी लेना इनके लिए कई मायनों में फायदेमंद साबित होता है। हमले की जिम्मेदारी के बाद छोटे संगठन भी उनसे मिल जाते हैं। इससे उनकी ताकत और बढ़ जाती है ताकि फंडिंग मिलने में आसानी हो सके। समान एजेंडे वाले ग्रुप जो बाहर से सफेद पोश होते हैं वे ऐसे संगठनों को पैसे देते हैं। इससे ब्लैक मनी भी नहीं दिखती और काम भी बन जाता है। फंडिंग मिलने से आतंकी संगठनों को हाईटेक हथियार खरीदने में आसानी हो जाती है ताकि वो दुनिया में खुद को स्थापित करने में कामयाब हो सके। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है जब आतंकी हमले की जिम्मेदारी कोई भी आतंकी संगठन नहीं लेता है। जैसे अगर मुस्लिम चरमपंथी संगठन है और हमले में उसका ही नुकसान हो जाए, तब वे लोगों के गुस्से से बचने के लिए चुप्पी साधे रहते हैं। दुनिया के टॉप 10 आतंकी संगठन। दुनिया में यूं तो कई छोटे बड़े आतंकी संगठन हैं, लेकिन कुछ ऐसे आतंकी संगठन हैं जो सबसे ज्यादा खूंखार है। इनमें इस्लामिक स्टेट, अल-कायदा, तालिबान, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, बोको हराम, अल-नुसरा फ्रंट, हिजबुल्लाह, हमास, कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी PKK, रेवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ कोलंबिया। बहरहाल आज दुनिया के ज्यादातर देश आतंकवाद से जूझ रहे हैं। कहीं इस्लामिक आतंकवाद तो कहीं कम्युनिस्ट ग्रुप का आतंक। इनके अलावा कई क्षेत्रीय और अलगाववादी गुट भी हैं जो हिंसा के जरिए अपनी बात मनवाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।